हम्म, हम्म। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में, जहां हम क्या कर रहे थे। क्लास 10 साइंस का पहला चैप्टर रासायनिक समीकरण और उसके अभिक्रियाएं, इस चैप्टर पे हम डिस्कस कर रहे थे। पहला पार्ट हम कुछ दिन पहले ही डाल चुके हैं। आज हम उसका दूसरा खत्म करने वाले हैं। आज कोशिश रहेगी इसे पूरी तरह से खत्म करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, फिर उसके बारे में और बहुत सारी चीजें पढ़ चुके थे। क्या क्या पढ़े थे, उसको संतुलित करना कैसे होता है, फिर उसके बाद उसको कैसे लिखा जाता है, उसके अवस्थाओं को। आज हम शुरू करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रयोग प्रकार। सॉरी। पहला है संयोजन अभिक्रिया। क्या होता है संयोजन अभिक्रिया? तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ या दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हो, ऐसे अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ए को बी से मिलाएंगे तो एक नया प्रोडक्ट ए बी हमारे सामने मिल जाएगा। इसे ही कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया। इसका अच्छा सा एग्जांपल आप समझ सकते हैं, कोयले का दहन। क्या है कोयले का दहन? कोयला कार्बन होता है। कार्बन को जब हम ऑक्सीजन की सहायता से जलाते हैं तो वो क्या हमें देता है? कार्बन डाइऑक्साइड देता है, CO2। कार्बन सॉलिड अवस्था में है, ऑक्सीजन गैस अवस्था में है। और जब इसे ऑक्सीजन की सहायता से जलाया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है? गैसीय अवस्था पाया जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड कहलाया जाता है। हम पहले बता चुके हैं, इसे अभिकारक कहा जाता है और इसे उत्पाद कहा जाता है। बैलेंस करते चलना है। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे पहले से ही बैलेंस किया हुआ है। कार्बन यहाँ एक है, इधर भी कार्बन एक है, ऑक्सीजन दो है, ऑक्सीजन इधर भी दो है। तो चलिए आगे। फिर है जल का निर्माण। क्या है? हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन से हम मिलाते हैं तो हमें एक नया प्रोडक्ट प्राप्त होता है, H2O, जल। इसे ही संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये बैलेंस नहीं है, तो एक काम करते हैं, इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं हम। चलिए ये आ जाइए यहाँ पे। एक बार में आई भी नहीं करना है इसको बउआ। हाँ सर, देखिएगा। चलिए क्या है? हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं? चलिए यहाँ लिख देते हैं हम। हाइड्रोजन दो हैं, ऑक्सीजन दो हैं, और मिलके हमें प्राप्त हुए हैं H2O। अच्छा नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। क्या करेंगे, यहीं पे देख लीजिए। हाइड्रोजन कितना है? दो। ऑक्सीजन कितना है? दो। बन के क्या आया है? H2O। ये क्या है? जल। अब सर यहाँ हाइड्रोजन दो और ऑक्सीजन दो क्यों है? तो इसके लिए आपको पढ़ना होगा परमाणु क्रमांक। इसको बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन हमेशा क्या होता है? दो साथ में चलते हैं, और ऑक्सीजन भी हमेशा दो साथ में ही चलते हैं। वो पहले ही 9 क्लास में आप पढ़ चुके हैं। अब देखिए क्या है, हाइड्रोजन दो है, इधर भी हाइड्रोजन दो है, इधर ऑक्सीजन दो है, लेकिन इधर ऑक्सीजन एक है। तो हमें क्या करना होगा? बैलेंस करना होगा। बैलेंस करने के लिए क्या करें? अरे देवता, देखिए क्या करेंगे, हाइड्रोजन दो, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन यहाँ पे एक है, तो इसको क्या करेंगे? दो से गुना कर देंगे। अब ये ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया। लेकिन गड़बड़ क्या हो गया? जो हम पहले बता चुके हैं कि खिचड़ी में अगर कहीं नमक ज्यादा हो गया तो चावल दाल सब्जी जो भी मिला हुआ है सब में ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये एक तरह से खिचड़ी है, H2O। तो जब ऑक्सीजन की हम मात्रा बढ़ा रहे हैं तो साथ ही साथ क्या हो जा रहा है? हाइड्रोजन की भी मात्रा बढ़ जा रही है। तो क्या करेंगे, यहाँ भी हम दो से गुना कर देंगे। देखिए अब हाइड्रोजन चार, इधर भी हाइड्रोजन चार, ऑक्सीजन दो, यहाँ भी ऑक्सीजन दो। अब ये हो गया बैलेंस। ठीक है। अभिकारक पहले बता रहे हैं, अभिकारक कौन से हैं यहाँ पे? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन। उत्पाद क्या प्राप्त हुआ हमें? जल प्राप्त हुआ। चलिए अब नेक्स्ट, वियोजन अभिक्रिया। क्या है वियोजन अभिक्रिया? जस्ट उसका उल्टा। संयोजन में क्या था? दो पदार्थ मिलके एक नया पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है। यहां पे क्या है? एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ, एक बना हुआ पदार्थ क्या होगा? टूट के दो अलग अलग नए उत्पाद के रूप में हमारे पास आते हैं। यही लिखा हुआ है, वह अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता हो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उसमें क्या हो रहा था संयोजन में? ए और बी दोनों मिलके एक नया प्रोडक्ट बना रहा था, ए बी। यहां क्या होगा? ए बी मिला हुआ है, इसको तोड़ के क्या बनाएंगे? ए अलग और बी अलग। चलिए दोनों में क्या हो गया? तलाक हो गया है। अरे हाथी सिंह। चलिए
रासायनिक समीकरण एग्जाम्पल के साथ समझिएगा, क्या है? FeSO4 क्या होगा? फेरस सल्फेट Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, एक एकल प्रोडक्ट है आपके पास। ये एकल प्रोडक्ट क्या हो रहा है? टूट के 3 नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। सर, एकल पदार्थ टूट के 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हूं, तो कहीं कहीं 2 होते हैं, कहीं कहीं 3 होते हैं। यहां पे 3 दिया हुआ है, तो कौन कौन से बने हुए देखिए। आयरन यहां पे Fe2O3, SO2 और SO3। अब क्या है, इसको बैलेंस करना होता है। तो सर बैलेंस कर लीजिएगा, आप एक बार देख लीजिएगा करके, नहीं होगा तो फिर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट है उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो, उष्मा के द्वारा वियोजन होता हो, उसे अलग किया जाता हो, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में दिया हुआ है CaCO3 टूट के क्या बना है? CaO प्लस CO2। ठीक सर, क्या हो रहा है? उष्मा की सहायता से इसे तोड़ा जा रहा है। उसी प्रकार से 2 और भी हैं। एक होता है विद्युत वियोजन, उसमें क्या होता है? विद्युत की सहायता से किसी चीज को तोड़ा जाता है 2 नए पदार्थों में, 2 या 2 से अधिक पदार्थों में। उसी प्रकार से एक और भी है, सूर्य के प्रकाश की सहायता से। तो यह आपको 3 ठो दिया हुआ रहता है, एक है उष्मीय, दूसरा विद्युत वियोजन और तीसरा सूर्य का प्रकाश। फिर उसके बाद है आपका विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है? अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ दूसरे कमजोर अभिक्रियाशील पदार्थ को वहां से हटा देता है और उसकी जगह वो घुस जाता है। एग्जाम्पल में अच्छा से समझ सकते हैं, अभी समाज में कुछ ज्यादा ही चल रहा है। क्या होता है? शादीशुदा लड़का लड़की होता है, अब लड़की का ध्यान कभी कभी क्या हो जाता है? अपने हस्बैंड के अलावा किसी दूसरे पावरफुल आदमी को देख के उसका मन भटक जाता है। तो वो क्या करती है, जो अभी बहुत ज्यादा हो रहा है, वो क्या करती है? अपने हस्बैंड को छोड़ के उसके साथ भाग जाती है। कारण वो ज्यादा ताकतवर है, अपने हस्बैंड से ज्यादा पैसा वाला है। तो यहां भी वही है, क्या होता है कि अगर मान लीजिए ए और बी दोनों शादीशुदा हैं, दोनों एक साथ, यहां देखिए एग्जाम्पल में यहां दिया हुआ है, क्या है? बी और सी दोनों शादीशुदा हैं और दोनों अच्छा जिंदगी चल रहा है। उसके बीच में क्या घुसा? ए घुस गया, जो ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा पैसा वाला है, ज्यादा सुंदर है। तो ये क्या करेगा? बी को लात मार के यहां से भगा देगा और उसके जगह पे सी के साथ शादी कर लेगा। अब बी बेचारा क्या हो गया? अकेले पड़ गया। इसे ही क्या कहा जाता है? वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। उदाहरण के लिए, उदाहरण में दिया हुआ है लोहे के कील प्लस कॉपर सल्फेट का विलयन, रासायनिक समीकरण क्या होगा? लोहे का कील है देखिए, और यहां पे क्या है? कॉपर सल्फेट का एक विलयन है। अब आयरन क्या है? कॉपर से बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है, उससे ज्यादा ताकतवर है। तो ये क्या करेगा? कॉपर को मार के भगा देगा यहां से, और यहां पे क्या आ जाएगा? आयरन क्या करेगा? इसके साथ SO4 के साथ दोस्ती कर लेगा, विवाह कर लेगा, और कॉपर बेचारा क्या हो गया? फिर से वही कुंवारा वाला जिंदगी हो गया। फिर है द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया? एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो? 2 अभिक्रियात्मक चीजें, 2 यौगिक क्या होते हैं? अपने आयन का आदान प्रदान करते हैं। यह क्या होगा? इसको अच्छा आसान भाषाओं में समझना है तो आप भाभी जी घर पर हैं वो सीरियल देखिएगा, उसमें क्या होता है? 2 कपल होते हैं, एक कपल को अपनी बीवी नहीं पसंद आती है, दूसरे की बीवी पसंद आती है, और दूसरे को अपनी बीवी ने उनकी बीवी पसंद आती है। मतलब क्या है? दोनों एक दूसरे की बीवी पसंद करते हैं, अपनी बीवी नहीं पसंद करते हैं। तो क्या अच्छा रहेगा? इसको उसकी बीवी से शादी करा दीजिए, उसको इसकी बीवी से शादी करा दीजिए। यहां भी वही हो रहा है, इसी को कहा जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 यौगिक के आयन या परमाणुओं के समूह आपस में क्या करते हैं? आदान प्रदान कर लेते हैं, आयन का आदान प्रदान करते हैं। एग्जाम्पल में दिया हुआ है AB और क्या है? CD। अरे बउआ काहे गुस्सा रहा है रे, अरे देवता। AB और CD नामक 2 क्या हैं? अभिक्रिया हैं, अभिकारक हैं। वे क्या होते हैं? A को पसंद आ गया कौन? D, और B को पसंद आ गया कौन? C। तो क्या किया? A D के साथ भाग गया और B C के साथ भाग गया। अब इसकी बीवी लेके ही भागा है, तो ये क्या करेगा? इसकी बीवी को लेके भाग गया, तो क्या हो गया? बराबर बराबर हो गया। तो सर यही कहलाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम्पल क्या है? सोडियम सल्फेट और बेरिलियम क्लोराइड।
बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, इसको जब अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या होगा, बेरिलियम किसके साथ भाग गया, SO4 के साथ, और सोडियम किसके साथ भाग गया, क्लोरीन के साथ। इसे ही क्या कहा जाता है सर, इसे ही कहा जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। सर अवलोकन जो दिया हुआ है वो अभिक्रिया के बारे में डिटेल बता रहा है कि क्या होगा, दो रंगहीन विलयन मिलाने पर श्वेत रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, श्वेत रंग का अविलय विक्षेप होता है BaSO4, अरे बेरिलियम सल्फेट, और ये है सोडियम क्लोराइड, विलयन में घुला रहता है। फिर है रासायनिक अभिक्रिया, उसी का एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए क्या होता है। सोडियम सल्फेट को क्या करेंगे, बेरिलियम क्लोराइड के साथ जब हम मिलाते हैं तो बेरियम क्लोराइड सल्फेट क्या हो जाता है, अवक्षेप बन पे नीचे जमा हो जाता है, नीचे धरातल पे, और सोडियम क्लोराइड क्या होता है, घुल जाता है पानी के साथ। यह एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है जिसमें बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है, अवशेष बनता है, जो क्या होता है, घोल में नीचे जम जाता है। चलिए, अरे बड़ा कंफ्यूजन है दवा। फिर है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। क्या है उपचयन, तो सर किसी अभिक्रिया में जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, कमी होती है, ऐसी अभिक्रिया का क्या होता है, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यहां भी वही लिखा हुआ है, किसी अभिक्रिया में जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, कमी होती है, उसे ही अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया के मुख्य लक्षण कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी क्या कहलाता है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल में आपके सामने दिया हुआ है, क्या है, HgO के साथ O2 के साथ जब मिलाया जाता है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया के साथ क्या हो गया, इसका ऑक्सीजन की मात्रा इसमें बढ़ गई। ठीक सर। दैनिक जीवन में लोहे में जंग लगना और कटे हुए सेब का भूरा होना भी क्या कहलाता है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। सेब को अगर काट के आप रख दीजिएगा तो ऑक्सीकृत हो जाता है ये, इसी कारण क्या होता है, उसका रंग बदल जाता है। कभी कभी आलू में भी आप देख सकते हैं ये चीजें। फिर नेक्स्ट, अपचयन अभिक्रिया। क्या है अपचयन अभिक्रिया, तो ऐसी अभिक्रिया, अब ये उपचयन का जस्ट उल्टा है। अब उपचयन में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी और हाइड्रोजन कम हो रहे थे, यहां पे उल्टा हो जाएगा, ऑक्सीजन कम होता चला जाएगा और हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। इसे ही क्या कहा जाता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। और सर एक और अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें क्या होता है, उपचयन और अपचयन दोनों ही होते हैं, दोनों अभिक्रियाएं होती है। इसका देखिए उपचयन अपचयन का एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, लगता है सही से दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। यहाँ क्या है, सोडियम है, यहाँ क्या है, क्लोरीन है। सोडियम क्या करेगा, आयन का ये त्याग कर रहा है और क्लोरीन आयन का ग्रहण कर रहा है। तो अभी पहले ही बोले थे, आयनों का आदान प्रदान भी क्या कहलाता है, आयनों का ह्रास भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब सर और कोई एग्जाम्पल है, हाँ सर है, देखिए रासायनिक उपचयन एवं अपचयन का उदाहरण किसमें है, इसमें दिया हुआ है, क्या है, CuO प्लस H2O, क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन को जब हम अभिक्रिया करवा रहे हैं तो कॉपर अकेले पड़ जा रहा है, मतलब इसके साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, और ये जो हाइड्रोजन था इसके साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन बढ़ जा रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, कॉपर का ये जो ह्रास हो रहा है इसको कहलाएंगे हम ऑक्सीजन का ह्रास, तो ये होगा अपचयन। अपचयन अभिक्रिया, और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिल रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा इसमें बढ़ रही है, तो ये क्या कहला जाएगा, उपचयन अभिक्रिया। ठीक सर। क्या है विश्लेषण, यहां कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकलता है, यहां से ऑक्सीजन क्या कर रहा है, निकल रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, उपचयन कहलाता है। नेक्स्ट, रेडॉक्स अभिक्रिया, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन एवं अपचयन दोनों अभिक्रियाएं हो रही हो, दोनों समीकरण, दोनों क्या हो रहे हैं, समीकरण हो रहे हो। किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता हो, जिसमें दोनों चीज हो रहे हो, उपचयन भी हो रहा हो और अपचयन भी हो रहा हो, किसी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही है और किसी में ऑक्सीजन की मात्रा घट रही हो, तो इसे क्या कहा जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल में दिया हुआ है आपका, क्या है, Zn प्लस Cu क्या करेगा, जिंक का कॉपर के साथ जब हम अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या हो रहा है, जिंक में जिंक क्या कर रहा है, दो आयनों का त्याग कर रहा है, और कॉपर क्या कर रहा है, दो आयनों का ग्रहण कर रहा है, तो यही क्या कहलाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाते हैं।
इसमें देखिए जिंक जब त्याग कर रहा है तो क्या होगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और कॉपर जब दो ग्रहण कर रहा है तो ये क्या कहलाएगा, यहां पे दो होना चाहिए था माइनस में, चलिए देख लीजिएगा। फिर है उष्मा के आधार पर अभिक्रियाओं का वर्गीकरण क्या है, तो सर उष्मा के आधार पे रासायनिक अभिक्रिया को दो भागों में बांटा गया है। पहला है उष्माक्षेपी, दूसरा है उष्माशोषी। क्या है उष्माक्षेपी और उष्माशोषी, देखिए देखते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ क्या हो रहा हो, उष्मा का भी उत्सर्जन हो रहा हो, उष्मा भी उत्पन्न हो रहे हो, और इसी हीट, मतलब उष्मा का मतलब हो गया हीट, हीट उत्पन्न हो रहे हो, वैसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे CH4+2O2, सॉरी सर, CH4+O2 जब दो अभिक्रिया कराए जाते हैं दो पदार्थ का, तो हमारे पास देखिए क्या प्राप्त हो रहा है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, अरे बउआ, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो रहा है और हमें ऊर्जा प्राप्त हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ क्या हो रहा है, हमें ऊर्जा बोलते हैं, सॉरी सर, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, जल मिल रहे हैं, और साथ ही साथ ऊर्जा भी हमें प्राप्त हो रही है। इसे क्या कहा जाएगा, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट है उष्माशोषी अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान उष्मा का अवशोषण हो, वो उष्मा खींचता हो वातावरण से, उसे क्या कहते हैं, उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण में दिया हुआ है AgCl, सिल्वर क्लोराइड क्या करेगा, Ag और Cl में टूट गया, और साथ ही साथ क्या होता है, यहां से उष्मा, टूटने के लिए इसको उष्मा चाहिए, तभी ये क्या होगा, टूट पाएगा। अब सर और अच्छे भाषाओं में इसमें एग्जाम्पल में समझाया गया है क्या, जैसे बर्फ का गलना क्या है, उष्माशोषी अभिक्रिया है। बर्फ कब गलेगा, जब उसको उष्मा प्राप्त होगा, बर्फ से उष्मा नहीं निकलता है, वो बाहर से उष्मा प्राप्त करता है, इसीलिए धीरे धीरे क्या होगा, बर्फ गलना शुरू हो जाता है। और आग का जलना क्या होगा, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उससे क्या होता है, धीरे धीरे हीट निकलता है। ये दोनों से आप आराम से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है संक्षारण। क्या है संक्षारण, तो सर जब कोई धातु अपने पर्यावरण, जिसमें वायु हो सकता है, आर्द्रता हो सकती है, अम्ल हो सकता है, के संपर्क में आकर धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, ऐसी अभिक्रिया को ही संक्षारण अभिक्रिया कहते हैं। सर संक्षारण का उदाहरण जो हमारे दैनिक जीवन में देखा जा सकता है कौन कौन से हैं, लोहा में संक्षारण, जिसको हम जंग लगना कह सकते हैं। नए लोहे की वस्तुएं चमकीली होती है और कुछ समय के बाद क्या होता है, धीरे धीरे उस पर रस्टिंग होना शुरू हो जाता है। कैसे, घर में अगर लोहा का आप गेट बनाए होंगे, खिड़की बनाए होंगे, देखते होंगे, अगर पेंट उंट हम उसको नहीं करते हैं तो समय के साथ क्या होता है, वो धीरे धीरे जंग खाने लगता है, भूरा कलर का होने लगता है। जैसे यहाँ पे फोटो में दिया हुआ है, देखिए कितना चमकीला है, और समय के साथ क्या होता है, पुरान हो गया। यहाँ भी पायल है, पायल क्या होगा, नया नयली दुल्हन थी, पायल मिलल था, सास उस लड़ाई हुआ, 2-4 साल गुजर गया, कहीं नुका कर रख दी, धीरे धीरे क्या हो गया, कार हो गया। और इधर देखिए ये है लोटा, पीतल का, तांबा का, क्या हो गया, समय के साथ धीरे धीरे जंग लगना शुरू हुआ, अंदर में पीलापन ये आ गया, पीला नहीं बोलते हैं उसको, थोड़ा सा भूरा कलर का, और ये क्या हो गया, इसी को कहा जाता है संक्षारण। संक्षारण से होने वाली हानियां क्या होती है, हानियां तो सर ये तो सब जानते हैं। अगर किसी धातु में संक्षारण हो गया तो क्या होगा, उसकी मजबूती धीरे धीरे घटती चली जाती है, मशीन हो, औजार हो, उसकी आयु घट जाती है, कमजोर होने लगेगा, तो आयु तो घटना ही घटना है। और औद्योगिक दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। मतलब क्या है, औद्योगिक दुर्घटना क्या है, अब क्या है औद्योगिक दुर्घटना, मान लीजिए हम पुल बनाए या फैक्ट्री बनाए, उसमें लोहे का इस्तेमाल हम इस्तेमाल किए हैं, नट ही लगा दिए मान लीजिए, अब क्या होगा, धीरे धीरे संक्षारण होने लगा, वो कमजोर होने लगा, तो एक समय बाद क्या होगा, हो सकता है वो ढह जाए, हो सकता है पुल ढह जाए। अभी क्या हो रहा है, आप समझिए कि अंग्रेजों के समय के बना गया था हावड़ा का पुल, लोग क्या किए उसको, मतलब इंडिया के लोग सिविक सेंस का पूरे तरह से बैंड बजा के रखे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, वहां पे जाके गुटखा खाते हैं, और जहां जहां जो उसका क्या बोलते हैं ज्वाइंटर है, वैसे वैसे जगहों पे जाके थूकते हैं। अब सर इसमें जो पदार्थ पाया जाता है वो क्या करता है, वो अम्लीय पदार्थ उसको धीरे धीरे जंग लगाना शुरू कर दिया, उसको कमजोर करना शुरू कर दिया। अब मान लीजिए उस पर अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो हावड़ा का इतना बड़ा ब्रिज अचानक से कभी गिर जाएगा तो क्या होगा, जान माल की हानि हो जाएगी। तो यही कहा गया है कि औद्योगिक दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ सकती है। उद्योग हो गया, जो फैक्ट्रियां हो गई, नए नए पुल जो बने हुए रहते हैं, वो सब दिक्कत कर सकता है। फिर क्या है, संक्षारण से बचाव। अब दिक्कत है तो उसका उपाय भी खोजा जाएगा। तो क्या है उपाय, हम क्या करते हैं, पेंट या वर्निश करते हैं उसमें, ताकि क्या हो, उसे हवा और पानी से बचाया जा सके, तब वो बहुत दिन तक चलेगा। तेल या ग्रीस लगाते हैं,
क्या करे, सतह पर सुरक्षात्मक परत बनाता है ताकि क्या हो, उसे नमी ना मिल सके। गैल्वेनीकरण, लोहे पे क्या किया जाता है, जस्ता का एक धातु के ऊपर दूसरे धातु को चढ़ाना, ही गैल्वेनाइजेशन ही कहलाता है। अरे यार, फिर है विद्युत लेपन। क्या है विद्युत लेपन, क्रोमियम निकेल आदि की परत चढ़ाना, इसी को कहा जाता है सर, जब किसी एक धातु पे दूसरी धातु को परत को चढ़ाना, ये विद्युत लेपन कहलाता है। फिर है मिश्र धातु बनाना। मिश्र धातु क्या, जब देखा गया कि लोहे बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, तो समय के साथ क्या किया गया, दो धातुओं को मिला के एक नया धातु बनाना जाने लगा। उसी का एक एग्जांपल है आपका स्टेनलेस स्टील, जिसमें क्या होता है, जंग जल्दी नहीं लगते हैं। फिर है विकृत गंधिता। क्या है विकृत गंधिता, तो सर इसका सबसे आसान तरीके से समझ सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, घरों में कुछ खाने पीने का सामान आता है पैकेट में पैक होके, और कभी गलती से क्या हो जाता है, रखा रह जाता है। रखे रह जाने के कारण धीरे धीरे क्या उसमें हवा लग जाता है, और वो क्या होता है, जब खाइएगा उसे तो वो अजीब सा स्मेल करता है, टेस्ट अजीब सा करता है। ये आपको नमकीन के पैकेट में बहुत ज्यादा मात्रा में देखा जा सकता है। इसे ही कहा जाता है विकृत गंधिता। जब वसायुक्त या तैलीय खाद्य पदार्थ लंबे समय तक खुले में रखे जाते हैं तो उनका ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीकरण होने का कारण उच्च तापमान, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट पड़ रहा हो, नमी या जीवाणु एंजाइम की उपस्थिति, या धात्विक पात्र लोहा तांबा आदि उत्प्रेरक का कार्य करते हो। इसीलिए कभी देखिएगा कोई पैकेट वकेट में, नमकीन का पैकेट में लिखा रहता है क्या, उसे ड्राई प्लेस में रखा जाए, सूर्य की दूरी से, सूर्य के प्रकाश से डायरेक्ट संपर्क ना हो। देखिए नमकीन मिक्सचर पैकेट है। फिर क्या है विकृत गंधिता के प्रभाव। क्या होता है विकृत गंधिता के प्रभाव, भोजन का स्वाद खराब हो जाता है, भोजन से दुर्गंध आने लगती है, और भोजन अस्वास्थ्यकर हो जाता है, जिसके सेवन से क्या होगा, हमें हानि पहुंच सकती है, पेट खराब हो जाएगा सर। फिर विकृत गंधिता को रोकने के उपाय क्या हैं, तो सर एयर टाइट पैकेट में उसे डाल के रखना चाहिए ताकि हवा उसमें ना जा सके। इसके लिए कई सारे डब्बे पाइप बन चुके हैं अभी तक, ऐसे ऐसे डब्बे आपको ऑनलाइन भी मिलते हैं। फिर क्या है नाइट्रोजन भरकर पैकिंग करना। जैसे आप लेज कुरकुरे खाए होंगे तो कभी कभी दिमाग में नहीं लगता है, साला इतना 5 रुपया लगाते हैं और 5 पीस नहीं निकलता है, पूरा खाली हवा फुला के धर दिया है। तो वो हवा फुला के नहीं धरा है सर, हवा वो नाइट्रोजन भर के रखा है ताकि क्या हो, वो जो 5 पीस आपको मिल रहा है वो आपको टेस्टी लगे। वो हवा फुला के इसलिए नहीं भरा है कि आपका वजन ज्यादा दिखे, वो इसलिए डाला गया है ताकि क्या हो, आपको टेस्ट बेहतर मिल सके, जल्दी खराब नहीं हो चीजें। फिर क्या है ठंडे स्थान या रेफ्रिजरेटर में भोजन को रखना। तो सर फ्रिज में हम लोग भोजन रखना शुरू कर दिए सब कोई, पहले लोग नहीं रखते थे, लेकिन अब रखने लगे ताकि क्या हो, भोजन जल्दी खराब नहीं हो। फिर है प्रकाश से दूर रखना, विशेषकर सूर्य के प्रकाश से। प्रकाश का लाइट डायरेक्ट पड़ेगा तो वो भी दिक्कत करता है, इसलिए क्या कहा जाता है कि खानों को हमेशा ऐसे जगह पे रखिए जहां पे डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश ना पड़े। और सबसे विशेष एंटी ऑक्सीडेंट का उपयोग, कई सारी चीजें हैं। चलिए आज आपका चैप्टर 1 खत्म होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कीजिएगा। नया नया चैनल है, धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है, बाकी आपका सपोर्ट रहा तो बहुत अच्छा रहेगा। और कोशिश करेंगे इसके बाद हम दूसरा चैप्टर लेके आएंगे आपके सामने, और फिर ये जब हो जाएगा हमारा पूरा, उसके बाद हम क्लास 9 का भी साइंस और मैथ लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।